मेरे नबी तशरीफ़ ले आते हैं, अबू लैला सामने खड़े हैं। ये मंज़र बड़ा खूबसूरत है। आका अबू लैला को देख के फरमाते हैं, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फिर मेरे महबूब वो मोहब्बत की कहानी छेड़ते हैं कि मेरी राहों में एक दीवाना मेरे नाम प्यार छोड़ गया था, तो रसूलुल्लाह फरमाते, मुझे तुब्बा का ख़त दे दो। भाईजान, तुब्बा भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है, उश्शाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में है। मैं एक शख्स का तज़किरा करने लगा हूँ, मेरा ईमान है कि आपके कलेजे ठर जाएंगे। उस जवान का ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर अस्फ़हान से है। जिस घर में उस बच्चे ने जन्म लिया, वो सरदारी भी उस शहर की खानदान के पास थी। उसका वालिद मजूसी था और उस जवान का नाम सुलेमान है। सुलेमान कहते, मेरे वालिद ने मुझे मज़हब की तालीम घर से दिलाई। खेती बाड़ी के लिए मुझे बाहर वालिद ने भेज दिया। कहते, जब मैं घर से बाहर निकला तो सरे राह ईसाइयों का गिरजाघर आया। मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूं। कहते, मैं वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। ताख़ीर हुई तो वालिद ने मुलाजिम को कहा कि जाओ सुलेमान को ढूंढ लाओ। बिस्यार कोशिश के बावजूद जब ना मिला तो आके सुलेमान के वालिद को इत्तला दी कि वो मुझे कहीं से भी नहीं मिले। उन्हें तो तवक्को भी नहीं थी कि वो गिरजे में जाएंगे। सुलेमान कहते, मैं रात मर्जी से जब घर आया, वालिद बड़ा गुस्से में था। कहा, सुलेमान इस वक्त तक कहाँ थे? मैंने सच सच बता दिया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है और अब उस की मोहब्बत मैं दिल में रखता हूँ। सुलेमान कहते, वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को कबूल न कर ले। मेरे वालिद ने मुझे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। रद्द अमल के तौर पे ज़िद पैदा हुई। फैसला कर लिया, अब यहाँ नहीं रहना। सबील मिली तो मुल्क शाम आ गए। वहाँ एक ईसाई आलिम से मुलाकात की, हालात से आगाह किया कि इस मज़हब की मोहब्बत में शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सुलेमान कहते, तादम आखिर जब तक वो आलिम ज़िंदा रहा मैंने उसकी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने उसको कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने कहा, तू नसीबैन चला जा, वहाँ एक आलिम है और वो तेरी तशफ़ी करेगा। सुलेमान कहते हैं, मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। अल्लाह खिदमत का सिला ज़रूर भाइयों देता है। कहते, मैंने इसकी भी खिदमत की। जब ये मरने लगा तो सरापा सवाल बन के इसके सामने खड़ा हो गया कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने मुझे एक और जगह भेज दिया कि वहाँ एक आलिम है, वो तेरी तशफ़ी करेंगे। सुलेमान कहते, मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने उससे भी कहा कि अब किस चौखट का बेकारी बनाओगे? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो सालिम ने कहा कि बाखुदा, अब मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब इस डूबती नैया को देखा तो किनारा देता है। कहा, सुलेमान, मैंने कहा कि अब मेरी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। सुलेमान तड़प के कहता, फिर जाऊं तो कहाँ जाऊं? कहा, सुलेमान, अब आखिर ज़मा मोहम्मद का ज़माना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान वो तशरीफ़ लाएंगे। सुलेमान कहते, अगर वो सरजमी में पालूँ तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा, उनकी 3 निशानियाँ हैं। नंबर 1, वो सदका नहीं लेंगे। नंबर 2, वो हदिया कबूल करेंगे। नंबर 3, उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहर नबूवत होगी। कहा, सुलेमान, अगर तू वहाँ पहुँच सकता है तो पहुँच जा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।